ग्लोबल ये काम करता है इस्लामिकली या सिर्फ इंडियंस के लिए? दुनिया की बड़ी बड़ी इंडेक्स कंपनीज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली काम करती हैं ग्लोबली। जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है, कंप्लीट 20 इयर्स। इस्लामिकली एक्चुअल में करती क्या है? इस्लामिकली ऐप आपके लिए एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। आपने यूलिप के बारे में बात की। यूलिप मतलब एक हो गए इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एक होता है प्रोटेक्शन प्लान। म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है या हमारा यूलिप? ये आप कह रहे हैं कि अब मैं तहज्जुद पढ़ूं या चाश्त पढ़ूं। आपने 15,000 रुपये लगाए, 20 साल वेट किया आपने, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की वो बात करते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन, if someone new person want to start यूलिप, जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना बेहतर है आपके लिए। अच्छा सर, इसमें रिटर्न कितने रियलिस्टिक होते पास्ट रिटर्न्स आर नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो सर इसमें रिस्क कितना रहता है? इसमें सेफ्टी ये है कि आपका पैसा आपके पास है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? मैं हूं फुज़ैल अख्तर और ज़की टॉक्स पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के दौर में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हलाल तरीके से कमाना और इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हम सब अपनी फैमिली के लिए बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस पैसे से हम अपना घर चला रहे हैं, आया वो हलाल है या हराम? आज मार्केट में बहुत सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और डिजिटल गोल्ड वगैरह वगैरह। लेकिन हर चीज़ जो प्रॉफिटेबल लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो शरिया कंप्लाइंट भी हो। इस कन्फ्यूजन के दौर में इस्लामिकली जैसे प्लेटफॉर्म्स एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि हलाल होने के लिए भी चेक किया जाता है। बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए हलाल और हराम इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम अनजाने में अपनी ज़िंदगी में हराम को जगह तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हलाल इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस, रियल चैलेंजेस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर, ताकि आप सिर्फ पैसा न कमाएं बल्कि हलाल और बरकत वाला पैसा कमाएं। और इसीलिए आज ज़की टॉक्स पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इस्लामिकली के सीईओ और को फाउंडर जनाब अब्दुल हादी शेख, जो हमें गाइड करेंगे कि आज के मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग का सही रास्ता क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें बुलाया और आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही हम जो चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद है, आप और हमारे जैसे साधारण अल्लाह को डरने वाले मुसलमानों के लिए कोई, जैसे आपने बात कही, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जो कम्प्लीटली शरिया कंप्लायंट है। तो ये इस्लामिकली का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि लाइक इस्लामी फिनांस या शरिया एडवाइजरी के तौर पे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बता दें ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि आपका कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद में हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपने कुछ बहुत सीधी और बहुत ही पेचीदा बात कर ली, और जहां मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि आपने अपनी कम्युनिटी का दुख और जो नीड है उसको बहुत बखूबी समझा है। जज़ाकल्लाह खैर। जैसे कि आपने बताया कि ये पॉडकास्ट आपके लिए ख़ास है क्योंकि ये आपके अपनी ज़ाती मामलात में ये आपकी मदद करेगा। दिस इज समथिंग विच यू थिंक इज गोइंग टू हेल्प इन योर डेली लाइव्स and make you a better practicing Muslim, not only in terms of a prayer, not only in terms of behavior, also in terms of your finances. जहाँ पर कुरान और हदीस की बात आती है, ये हर इंसान को वाज़े है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नमाज और मामलात को साथ में लेके नहीं चलना है। आपको इस दुनिया में रहना है, और जिस दुनिया में रहोगे तो आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड से हर दिन का आपका, हर सेकंड का आपका राब्ता रहेगा। अब जब हमारा इस दुनिया में रहना है और इस करंट फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट रहना है, तो इसमें क्या तरीक़ेकार है, व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन फंड आवर लाइव्स, वी कैन मेक इट बेटर, वी कैन क्रिएट वेल्थ, ऑल इन द स्पेस ऑफ बीइंग शरिया कंप्लायंट। दूसरी बात जो आपने कही, जो कि
गलत एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हो जाते हैं। इस्लाम के नाम पे लोग इन्वेस्टमेंट्स मांग लेते हैं, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पे कमोबेश ये देखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तंजीमें भी हैं इस पूरी मुहिम में कि शरिया के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कैसे किया जाए और शरिया के हिसाब से कोऑपरेटिव बेसिस पे आपस में मदद कैसे की जाए, माली और माशरी दोनों। लेकिन कमोबेश हमने ये देखा है कि जहाँ पर भी इस्लामिक और इन्वेस्टमेंट दोनों जुड़ जाते हैं इज़ इक्वल टू फ्रॉड। ये एक हमारे ज़माने में, हमारे माशरे में, हमारे 15-20 साल में जो हमने अपनी ज़िंदगी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, उसमें हमने देखा है कि कमोबेश फ्रॉड हो जाता है। तो हमने ये देखा कि एक तो ज़रूरी नीड है कि आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी माली हालत को शरिया के हिसाब से मेंटेन करनी है और बढ़ाना है, इसे इजाफा करना है। इजाफा करने में कोई मसला नहीं है, आपको दौलत कमाने में कोई मसला नहीं है, शरीयत इसकी बाकायदा इजाज़त देता है और मुझे तो लगता है कि इसमें एनकरेजमेंट भी है कि आप अच्छे से अच्छा कमाएं, सोसाइटी में अच्छे से अच्छा रहें। सो एक तो नीड है, इंट्रिंसिक ह्यूमन नीड टू बी ऑलवेज बेटर। आज मैं जैसे हूँ कल इससे बेटर हूँ, कल जैसा हूँ उससे परसों इंशाल्लाह बेटर होने की कोशिश करता हूँ हर तरीके से, कि आज अगर मैंने कोई इबादत करी, वो इबादत में कल कैसे उसको बढ़िया करूं। सिमिलरली जो आज मैंने अपना फाइनेंशियल सिस्टम रखा है, अपना वेल्थ का सिस्टम रखा है, अपना अर्निंग का सिस्टम रखा है, इसको हलाल तरीके में रखना है और इसमें इजाफा भी करना है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपको मेंटेन करना है, आपको मेंटेन भी करना है और इंशाल्लाह इसमें इजाफा भी करना है। ये दोनों चीज़ों को हमने नज़र पे रखते हुए देखा और हमने ये देखा कि हमारी जो कंपनी है, जो जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल टॉप क्लास फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। दे हैव डन wonders in the world of financial field in the conventional space. Similarly, we have alhamdulillah done wonders in the space of sharia. अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस साल 20 साल हो जाएंगे शरिया इन्वेस्टिंग और शरिया इक्विटी स्क्रीनिंग इंडस्ट्री में, कंप्लीट 20 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको सेम फील्ड में। जी, 20 साल से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। पर हमने एक बात जो मैं आपसे वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ये इस्लामिकली ऐप शुरू क्यों हुआ और किसके लिए शुरू हुआ और क्या मकसद से शुरू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि आपने भी बताया, कि जो लोग शरिया से वाकिफ़ हैं वो लोग आज के मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड से वाकिफ़ नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और जो लोग मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्सपर्ट्स हैं वो लोगों की शरिया नॉलेज उतनी वाज़ेह नहीं है, उतनी बेहतर नहीं है। तो हमने ये देखा कि कैन वी ब्रिंग आवर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज which I have acquired over the past 20 years. My founder, who is a leading investment advisor in the Western world, both of us came together and said कि भाई हम 20 साल से, बल्कि 25 साल से, he started the company 5 years before I joined. 25 साल से हम लोग टॉप लेवल फाइनेंशियल एडवाइजरी दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ग्लोबली लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम फाइनेंशियल एडवाइजरी दे रहे हैं कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स में शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमने करी कि हमने ऐसे मुफ्ती इकराम को जोड़ा जो ना कि शरिया में महारत रखते हैं बल्कि इकोनॉमिक्स में महारत रखते हैं, ट्रांजैक्शंस में महारत रखते हैं, आज के कन्वेंशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में महारत रखते हैं। जैसे कि मैं छोटी सी बात बताऊं, डॉक्टर मोहम्मद अलगरी जो हमारे शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं, जद्दा से हैं, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने बाकायदा, उनकी शरिया नॉलेज तो ज़बरदस्त थी, बट जब उन्हें लगा कि अगर हमें मुसलमानों को इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर लेके आना है तो पहले हम ये समझें कि आज का इकोनॉमिक सिस्टम चलता कैसे है। तो उन्होंने अपनी पीएचडी जो की वो इकोनॉमिक्स में की कैलिफोर्निया से, ताकि वो कंप्लीटली इन डेप्थ समझें कि आज का इकोनॉमिक सिस्टम चलता कैसे है। प्लस उनकी शरिया नॉलेज थी, वो लेगेसी अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, तो उनका एक एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ ये एओफी शरिया बोर्ड में भी हैं, एओफी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। आप दुबई में देख लीजिए इस्लामिक बैंक्स, आप सऊदी में इस्लामिक बैंक्स देख लीजिए, आप मलेशिया में इस्लामिक बैंक्स देख लीजिए, आप यूरोप में इस्लामिक बैंक्स देख लीजिए, आप अमेरिका में इस्लामिक बैंक, इस्लामिक विंडो देख लीजिए, बैंक तो नहीं, विंडो देख लीजिए। इन कमोबेश आपको शेख डॉक्टर अलगरी मिलेंगे जो वहाँ के शरिया बोर्ड के या मेंबर होंगे
या वो शरिया बोर्ड के चेयरमैन होंगे. So over hundreds of Sharia boards. Oh, so just 1 second, sir. So he is a founder of Islamically, right, sir? No, he's not the founder of Islamically. He is the chairman of the Sharia board of the Islamically. Okay. Sharia scholars do not mix business with Sharia advisory. अच्छा. So वो हमारे कंपनी में शेयर होल्डर नहीं रहते हैं क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी होती है. So they have independent advice. जो सही है उसको सही बोलना है, जो गलत है उसको गलत बोलना है, और बाकी एडवाइस करना है कि कौन से रास्ते पर जाना है, कौन से रास्ते पर नहीं जाना है. तो इसलिए हम लोगों ने ये देखा कि 20-25 साल से हम लोग की इतनी अच्छी एडवाइजरी, इतना इन डेप्थ रिसर्च, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कई सारे शरिया प्रोडक्ट्स निकाले. लेकिन आप और मुझे और मेरे बगल वाले को, मेरे मस्जिद के साथी को, मेरे गली के साथी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ. तो हमने ये कहा कि ये हमारी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, हमारे बोर्ड मीटिंग्स, हमारी जितने फतवे हमने निकाले, जितने मसाइल पे हमने डिस्कस किया, जितनी पेचीदगी से डिस्कस किया, द इन डेप्थ रिसर्च, ये तो फिर सिर्फ स्टैक ऑफ पेपर्स में रह जाएगी. क्यों ना हम इसको डेमोक्रेटाइज करते हैं, हर आदमी तक पहुंचाते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हिदायत आई और हमने 2020 में डिजिटली ऐप निकाला ताकि एक फर्स्ट प्रोडक्ट जिसमें हमारी महारत थी और हम ग्लोबल लीडर्स हैं उसमें, जो है हमारा स्टॉक स्क्रीनिंग, जिससे बहुत ही सिंपली जो आदमी इन्वेस्टमेंट्स करता है स्टॉक मार्केट में उसे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक हलाल है, कौन सा स्टॉक हराम है. ये हलाल और हराम जो स्टॉक्स हैं इसकी एक मेथडोलॉजी होती है. ये शरिया बोर्ड जिसके बारे में मैंने बताया वो उसको मॉनिटर करती है, इसके रूल्स बनाती है और इस सब चीज़ को ऑडिट करती है. तो आपको बेफिक्र हो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की क्षमता है, आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हलाल हो, तो आप इस्लामिकली ऐप पर आ सकते हैं, उस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं और इंस्टेंटली उसमें हम बता देते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं. उसकी डिटेल भी बताते हैं कि भाई ये शरिया कंप्लाइंट क्यों है और क्यों नहीं है. ओके. और साथ ही साथ में हम इसको कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज करते हैं इन द सेंस कि अगर आपको ऐसी कोई नॉलेज है आपके पास जो इस स्टॉक के बारे में हमें नहीं पता, आपको पता है, क्योंकि नॉलेज सबके पास होती है, नॉलेज पे किसी का इख्तियार नहीं है, कोई भी जितना खोजेगा उतना मिलेगा उसको. अगर आपके पास कोई नॉलेज है जो आप हमें पास करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू ही वो स्टॉक के नीचे लिख सकते हैं कि क्या आपने इस मसले पर देखा ये कंपनी के बारे में. फिर हमारी रिसर्च टीम वापस से देखती है और अगर कोई करेक्शन है तो कर देती है. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला आया नहीं, लेकिन कई सारे हजार सवाल हमारे पास आए, कई सारे दसियों हजार सवाल हमारे पास आए और वो दसियों हजार सवाल हमने जवाब दिए. ये कंप्लीट एक इंटरैक्टिव मेथड है जहां से जिसको इन्वेस्टमेंट्स करना है वो ना कि सिर्फ हलाल स्टॉक्स के बारे में पूछ सकता है, हलाल ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या जायज़ सूरत हाल है, क्या सूरत हाल नाजायज़ है. जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, इसमें लोगों का कन्फ्यूजन रहता है. इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, इसमें लोगों का कन्फ्यूजन रहता है. लोगों का प्यूरिफिकेशन के ऊपर कन्फ्यूजन रहता है. इस्लामिकली ऐप ने टेक्नोलॉजी, नॉलेज, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और द टॉप लेवल शरिया एडवाइजरी बोर्ड की गाइडेंस में मिलकर एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन निकाला है. अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट हलाल रखना है तो आपको इस्लामिकली ऐप की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामिकली ऐप आपका चलता फिरता टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मुफ्ती है. ये हमारी यूएसपी है. और इंशाल्लाह जो हमारी शरिया बोर्ड है वो हमेशा से आपके साथ है, हमेशा से हर एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है. और ना कि सिर्फ डॉक्टर अलगरी, हमारे दूसरे शरिया स्कॉलर जो हमारे साथ हैं वो सीरिया से हैं. काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में उनकी क्या कहते हैं चर्चा है. उनका नाम डॉक्टर नज़ीर हम्माद है. वो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, कई साल से, कई दशक से वो वहाँ पे प्रोफेसर थे. उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का, जी हाँ, मक्का में वो थे. इंडियन मुफ्ती इकराम ने, उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं इंडियन मुफ्ती इकराम, प्लस इनके ख़ानदान में ये स्कॉलरली थॉट बहुत ज़माने से चला आ रहा है. और ये एक फ़िक़्ह के मामले पे और फ़िक़्हुल मुआमलात के मामले में इनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त. इसलिए ये चंद शरिया बोर्ड्स में ही रहते हैं, लेकिन वही शरिया बोर्ड्स में रहते हैं जहाँ इन्हें लगता है कि सही काम हो रहा है और
पुख्ता काम हो रहा है और डिटेल्ड काम हो रहा है। हमारे साथ एक और शरिया स्कॉलर्स 20 साल तक जुड़े हुए थे हमारी शरिया बोर्ड में, उनका नाम डॉक्टर सत्तार अबू गुद्दा था। शेख सत्तार अबू गुद्दा भी हमारे बरे सगीरा में काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी उनकी मानियत है, काफ़ी उनकी एक्सेप्टेंस है। शेख सत्तार अबू गुद्दा हमारे साथ स्टार्ट से 2000 से लेकर 2020 तक थे, जब कोविड में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह अच्छा, ये सब कॉन्फिडेंट्स के थे? ये भी सत्तार अबू गुद्दा साहब जो हैं ये भी सीरिया के थे, लेकिन इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं और सब कॉन्टिनेंट से हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो ये एक फेमिलियरिटी भी है हमारे मुफ्ती इकराम की और डॉक्टर सत्तार अबू गुद्दा की। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। साथ ही साथ हमारे पास 4th शरिया स्कॉलर हैं जो हमारी बोर्ड में हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली कत्तान। ये भी कुवैत से हैं, ओरिजिनली सीरिया से हैं। इनका भी क्या कहते हैं कुवैत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके काफ़ी साल से। इनका भी पकड़ और इनकी एडवाइजरी ऑन फाइनेंशियल मैटर्स इन द स्पेस ऑफ इन्वेस्टिंग इज़ फैंटास्टिक। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ, ठीक है, एहतराम के साथ, लेकिन आजकल जो लिंगो है वो लिंगो यूज़ करना पड़ता है कि एक तरह से हम ये कहते हैं कि हमारी शरिया स्कॉलर्स बोर्ड जो है वो सुपरस्टार बोर्ड है। जैसे कि ऑल स्टार बोर्ड कहते हैं, वैसे बाकी हर मुफ्ती स्टार है, लेकिन एक महारत है, एक एक्सपर्टीज़ है, एक उन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा तबका इस फील्ड में, इस एक्सटेंसिव रिसर्च में लगाया है। तो यही सारे मसाले हैं जिसको हमने मिलाकर एक सिंपल सी बिरयानी बनाई है, जो बिल्कुल आसानी से हर एक मुसलमान, चाहे वो पैसे वाला हो या पैसा कमाना चाहता हो या पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो, 5 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसकी भी गुंजाइश है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसकी भी गुंजाइश है, 50 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसकी भी गुंजाइश है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी इस्लामिकली पे मिलेंगे, इसमें 2 शर्तें लाजमी हैं। पहली शर्त कि कोई भी चीज इस्लामिकली प्लेटफॉर्म से निकलेगा और उसका प्रचार होगा, एनी प्रोडक्ट व्हिच गेट्स आउट ऑफ द इस्लामिकली ऐप एंड गेट्स एडवर्टाइज्ड ऑन इट और गेट्स प्रमोटेड ऑन इट विल बी 100% सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द शरिया स्कॉलर्स बोर्ड। ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स, हमारा इंटरनल वर्किंग भी, हम जैसे काम करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है, ये भी शरिया बोर्ड के एसओपी से चलता है, शरिया बोर्ड की गाइडेंस में चलता है कि हमें रिसर्च कैसे करनी है, हमें कैसे बात करना, हमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं। इंटरनली भी अगर हमारा जैसे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है, छोटी सी बात, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है इस्लामिकली के ऊपर, इसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ये भी शरिया के मुताबिक है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है हमारा और हमारे कस्टमर के बीच में तो ये भी शरिया के मुताबिक ही सेटल होगा। जी हाँ, कानून के हिसाब से भी होगा, लेकिन शरिया की को पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फिर कानून का वायलेशन नहीं होगा, लेकिन शरिया के हिसाब से। जैसे कि कोई कस्टमर आके कहता है कि भाई मैंने गलती से ये सब्सक्राइब कर दिया, अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने गलती से की या नहीं की। अगर वो कहता है उसने गलती से की और 1-2 दिन में कह दिया तो हम उसका रिफंड कर देते हैं, भाई कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर आप कस्टमर कह रहा है, हमारे पास कोई और दलील है नहीं कि भाई वो सही बात नहीं होगी, हम कर देते हैं। सिमिलरली अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन ला कर देता है कि भाई ये स्टॉक में ऐसे देखना है आपको, वो इंफॉर्मेशन हमारी रिसर्च टीम देखती है और हमारी काफ़ी ज़बरदस्त बड़ी रिसर्च टीम है। मेरे पास 18 मेंबर्स की टीम है रिसर्च एनालिस्ट की, सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट की। फिर मेरे पास अनदर 12 लोगों की टीम है, जो 12 से 15 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरा टेक, मार्केटिंग और सब कुछ देखती है। तो एक बहुत ज़बरदस्त लेगेसी के साथ, ऐसा नहीं कि हमने आज मौका देखा और आज हमने कुछ शुरू कर दिया। हमने इस पे 20 साल 25 साल काम किया, इस पे महारत हासिल करी, फिर हम फिनटेक की महारत हासिल किए, फिर हमने ये ऐप लॉन्च किया। तो एक पार्ट हमारा ये है कि हमारी शरिया और इसकी रिसर्च और बैकिंग जो है वो बहुत ही सॉलिड है। हमने कई सारे प्रोडक्ट्स पे काम किया, कई महीने काम किया, लेकिन वो शरिया बोर्ड से अप्रूव नहीं हुआ। कहानी वहाँ पे ख़त्म हो गई वो प्रोडक्ट की। हमने ये नहीं कहा कि हमने 6 महीने 9 महीने इस प्रोडक्ट पे लगाए, सारी की सारी टीम लगी इस पे और शरिया बोर्ड अभी इसको अप्रूव नहीं कर रही है, नहीं कुछ और करते हैं, हल्का फुल्का करके लॉन्च कर देते हैं प्रोडक्ट। नो, जब तक शरिया बोर्ड लिखित में अपनी डिस्कशन में कोई प्रोडक्ट को लेकर नहीं आती और उसका ऑडिट नहीं करती, तब तक के कोई भी प्रोडक्ट इस्लामिकली ऐप पर नहीं आता। तो एक आप बेफिक्र हो जाएं कि जो भी प्रोडक्ट इस्लामिकली ऐप पे दिखाई दे उस पे टॉप लेवल शरिया एडवाइजरी कंसल्टेशन हुआ है और अप्रूवल भी हुआ है, और इसका सबूत भी आपको मिलेगा क्योंकि फतवा मिलता है हर प्रोडक्ट पे
और हमारी वेबसाइट पे और ऐप अच्छा। पे ये फतवा रखा होता है, कोई भी देख सकता है, साइंड फतवा होता है। सेकेंडली, कोई भी प्रोडक्ट को इनिशियली फतवा देके रुका नहीं जाता। 6 मंथ्स में मिनिमम उसकी ऑडिट होती है, ताकि ये देखा जाए कि जो शरायत के साथ इस पे अप्रूवल हुआ है, जो कंडीशंस में इसका अप्रूवल हुआ है, वो कंडीशंस प्रैक्टिस में भी ये इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। और फिर इसका भी सर्टिफिकेट आता है कि ये प्रोडक्ट शरिया के मुताबिक चला, हमारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के मुताबिक चला, और अगर उसमें कोई प्यूरिफिकेशन है, कोई इम्प्योर इनकम है जो शरिया उसकी इजाजत देती है उतने लिमिट्स में है, तो ये इम्प्योर इनकम हमारी टीम कैलकुलेट करके बहुत ही आसान तरीके से आपको दे देती है, ताकि आप वो पैसा लें और आप उसको डोनेट कर दें। सिमिलरली, ये तो स्टॉक्स के बारे में हो गया। मैं सेकंड चीज जो बता रहा हूं आपको, एक तो शरिया हो गया। सेकंड जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपने भी इस बारे में बात की, वो है एतबार, वो है क्रेडिबिलिटी, वो है ट्रस्ट। एक तो है शरिया का ट्रस्ट, क्वेश्चन है जी हाँ, एक हो गया शरिया का ट्रस्ट, एक हो गया प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट, और तीसरा हो गया हमारे ऊपर ट्रस्ट। सही। ठीक, मैं आपके सामने हूं, इस्लामिकली ऐप आपके सामने है, तो हमारे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अब हमने ये तीनों चीजों को स्टडी किया। शरिया के ऊपर ट्रस्ट, तो शरिया बोर्ड है, गवर्नेंस सिस्टम है, मुफ्ती इकराम qualified, capable and the most experienced and the most revered muftis in this space are on that side of the Sharia board. तो शरिया का मामला मैंने आपको बता दिया। दूसरा मामला आता है कि इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी और फ्रॉड से बचना कैसे किया जाए। हमारे ऐप के ऊपर, इस्लामिकली ऐप के ऊपर, मैं सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देता हूं कि इस्लामिकली ऐप के ऊपर जो भी प्रोडक्ट आता है वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट होता है। रेगुलेटेड प्रोडक्ट का मतलब यह है कि सरकार, किसी भी सरकार, इंडिया की सरकार या फॉरेन सरकार, जहां भी प्रोडक्ट चल रहा है, उनकी निगरानी में वो रेगुलेटर बनाते हैं। वो रेगुलेटर्स ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को गवर्न करते हैं। जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कोई म्यूचुअल फंड अगर आता है, तो म्यूचुअल फंड को अप्रूवल लेना पड़ता है एक बॉडी से जिसका नाम है सेबी, SEBI। वो सेबी उसको अप्रूवल देती है, तभी वो मार्केट में आ सकता है। वो प्रोडक्ट बेचा कैसे जाएगा, सेबी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। क्यों कहता है सेबी ऐसा? आपको, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को वही कम्युनिकेट किया जाए जो सही है, और रेगुलेटर्स उस पर नजर रखते हैं। अगर आपने गलत किया तो आपको फाइन हो सकता है, आपका प्रोडक्ट बंद हो सकता है। अगर आप सही कर रहे हैं तो आप उसमें अप्रूवल लेके सही काम करिएगा। सिमिलरली, जितने प्रोडक्ट्स इस्लामिकली ऐप के ऊपर आपको दिखाई देंगे, ये रेगुलेटरली परमिटेड प्रोडक्ट्स होंगे, और ये सब की जवाबदारी रेगुलेटर के ऊपर भी पड़ती है, और हमारी जवाबदारी ये पड़ती है कि हम उस रेगुलेशन को फॉलो करें। जैसे कि हमारा स्टॉक स्क्रीनिंग जो सिस्टम है, उसमें हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी रखे हुए हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा है? बहुत ही सिंपल सा काम। अगर आप कोई स्टॉक ट्रेडर हैं, आप स्टॉक का पोर्टफोलियो रखते हैं, आपको इस्लामिकली ऐप पर आना है और अपने पोर्टफोलियो को लिंक कर देना है इस्लामिकली ऐप से। ये प्रोसेस, ये डेटा शेयरिंग, ये डेटा स्टोरेज, ये डेटा प्रोसेसिंग, ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर होता है। जितना रेगुलेटर हमें इजाजत देता है उसी तरह से होता है। उसी तरह से जैसे रेगुलेटर कहता है कि डेटा प्राइवेसी रखनी है, हम वैसे ही रखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन रखनी है, हम वैसे ही रखते हैं। डेटा को मेंटेन कैसे करना है, हम वैसे ही रखते हैं। इसमें केवाईसी क्या करनी है, वैसे ही करते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिलते हैं और जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट मिलता है, एग्जैक्टली सेम क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट रेगुलेटर की तरफ से इस्लामिकली ऐप के प्रोडक्ट्स पर भी मिलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट इस्लामिकली पर देखेंगे तो वहां पर डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि भाई ये कौन सा रेगुलेटर इसमें अप्रूवल दिया है इस प्रोडक्ट के लिए। तो दो बातें हो गई कि शरिया की तरफ से भी मुतमईन हो जाए इंसान, दूसरा सिक्योरिटी की तरफ से भी मुतमईन हो जाए। तीसरी बात जो आती है कि भाई अब्दुल हादी साहब पर कैसे भरोसा किया जाए। तो आपको अब्दुल हादी साहब पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नाचीज हैं। ठीक है, हम एक ऐप क्रिएट किए हैं सामने, जिसका एक स्ट्रक्चर है, एक गवर्नेंस है, और क्योंकि हमने ये दो बड़े पिलर्स खड़े कर दिए, तो उसमें अब्दुल हादी साहब का कोई रोल ही नहीं रहता। चाहे हम रहें या ना रहें,
सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, स्ट्रक्चर अपना काम करेगा, गवर्नेंस अपना काम करेगा। लास्ट पॉइंट, एक सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कोई भी पैसा जब आप इस्लामिकली ऐप से ट्रांजैक्ट करते हैं वो आप इस्लामिकली ऐप को नहीं देते हैं। मान लीजिए आप स्टॉक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप अपने ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं जो रेगुलेटेड है, वो ब्रोकर आपके स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो आप स्टॉक मार्केट से एक्सचेंज होता है और फिर वो आपकी डीमैट में आके पड़ जाता है। तो ये सब आपकी निगरानी में है, हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते के थ्रू जाइए ताकि आपको पता चले कि जो रास्ता आप अपना रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपके साथ एक मुफ्ती साहब खड़े हैं, हमेशा कह रहे हैं कि ये मत करिए और ये करिए, ये मत करिए, ये करिए। ये इस्लामिकली ऐप की को पायलटिंग है। साथ ही साथ आप आराम फरमा रहे हैं, आपने लिंक कर दिया स्टॉक को, पोर्टफोलियो को अपने इस्लामिकली ऐप से। इस्लामिकली ऐप ऑटोमेटिकली आपके पूरे पोर्टफोलियो को हर दिन स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नॉन कंप्लायंट तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो आपको अलर्ट दे देगा, भाई साहब आपका ये स्टॉक नॉन कंप्लायंट हो गया है, अभी आपके पास 90 दिन है, अभी आपके पास 70 दिन है, अभी आपके पास 60 दिन है, इससे निकल जाइए। और जब आप निकल जाते हैं इससे तो इसमें इम्प्योर इनकम आ जाता है, नाजायज इनकम आ जाता है। इसको कंप्यूट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका हिसाब रखने के लिए बड़ी दिक्कतें थी दुनिया में, बड़ा सारा डेटा चाहिए होता था और लोग नजरअंदाज कर देते थे इस बात को। हमने ये सारा ताम झाम खत्म किया और आपको एक एग्जैक्ट सिंपल रुपी, डॉलर, पाउंड, सऊदी रियाल, कतरी रियाल, बहरीनी दिनार वैल्यू आपको दे देते हैं, बहुत ही सिंपल, ताकि आपको अगर हलाल तरीके से इन्वेस्ट करना है मार्केट में, आप इस्लामिकली ऐप डाउनलोड करें, अपना पोर्टफोलियो लिंक करें और जो भी आप इस्लामिकली ऐप से करेंगे वो हमेशा से शरिया कंप्लायंस के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। सर मैं एक बीच में क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये दिस इज जस्ट फॉर इंडियंस या फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल ये काम करता है इस्लामिकली या सिर्फ इंडियंस के लिए है? बड़ा अच्छा सवाल है। जी बाकायदा हम लोग इंडिया में बेस्ड हैं, हमारा ऑफिस तो बेंगलोर में है, पर यहीं से बैठकर हम सारी दुनिया में सारा काम करते हैं ये वाला। अगर हम कहें इक्विटी स्क्रीनिंग के एक अगर एग्जांपल ले लें जो हम लोग 25 साल से कर रहे हैं, वो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से होता था और वहां पर हमारे पास इंडेक्स बिजनेस में मोर देन 50% ग्लोबल मार्केट शेयर है। ग्लोबल मार्केट शेयर, दुनिया की बड़ी बड़ी इंडेक्स कंपनीज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली काम करती हैं ग्लोबली। जैसे कि हमारा पार्टनर है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स, S&P इंडेक्स जिसको कहते हैं, यूएस बेस्ड कंपनी है, दुनिया भर में उसकी इंडेक्स चलती है। आपने सुना होगा कि कभी मार्केट ऊपर जाता है तो जनरल न्यूज में आता है कि आज S&P 500 ऊपर गया। कई सारे 50 इंडेक्स हैं, लेकिन जो फेमस इंडेक्स है यूएस में, अमेरिका में, वो है S&P 500। S&P एंड हमारा एक्सक्लूसिव टाई अप है। दुनिया भर में जहां पर भी शरिया की इंडेक्स होगी वहां पे डेटा हमारा जाएगा और हमारी शरिया बोर्ड उसको रिव्यू करेगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये बात शायद लोगों की क्रेडिबिलिटी जानने के लिए और हम लोग कितने सीरियस हैं और कितने रियल हैं इसके बारे में कुछ अंदाज़ा दिलाने के लिए मैं एक बात कहता हूं कि कुछ साल पहले तक ही, जस्ट अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स बैक, 1-2 साल पहले तक ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो सेंसेक्स इंडेक्स है, ये इसका जो शरिया वर्जन था ये हमारी कंपनी से ही जा रहा था डेटा और हमारी शरिया बोर्ड ही उस पर फतवा दे रही थी। हमारी शरिया बोर्ड ही उसमें क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी ऐड कर रही थी। और ये सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं है, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में कई सारे मोर देन 100 स्टॉक एक्सचेंजेस में जो इंडेक्स चलती है, जो शरिया वर्जन चलती है, उसमें सारा का सारा डेटा रिसर्च हमारा ही जाता है और हमारी शरिया बोर्ड ही क्या कहते हैं उस पर फतवा देती है और उस पर गवर्नेंस रखती है। तो ये क्रेडिबिलिटी हम लेकर आ रहे हैं आप और हमारे लिए, और सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, ये दुनिया भर में चलता है। हमारे पास कस्टमर्स 152 कंट्रीज से हैं, 152 कंट्रीज से कस्टमर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल से मुहिम जारी है और इसमें कई सारी नई चीज़ें हम लेकर आए हैं और इसी के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली हम क्या लेके आए हैं और किस तरह का क्रेडिबल प्रोडक्ट लेके आए हैं। और सबसे बढ़िया बात वो ये है कि हमेशा से हमारी कम्युनिटी ये कहती थी
कि कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम दुनिया में इंडिया में मिल सकती है, कोई इसके बारे में इसका इशू कर सकता है, तो मजा आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपके जरिए कुछ इस बारे में बात की जा सकती है इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सर, मैं ऑडियंस में आपको बताऊं, मेरी पहले दिन से ही कोशिश रही है कि मैं आपके साथ में यूनिक कंटेंट जो है शेयर करूं। इसी वजह से मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स का सर्वे है, मैसूर से लेकर के दिल्ली, लखनऊ या अलग अलग स्टेट में जा कर के, कि मैंने देखा है कि पूरी इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी इस मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इसलिए आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आपके तमाम डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। जो अब्दुल हादी सर ने जो पूरी डिटेल में बताया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अगर आपको लगता है कि ज़की टॉक्स के ज़रिए से आपको यूनिक टॉपिक्स पर कंटेंट मिल रहा है, तो मेरी छोटी सी दरख्वास्त रहती है कि इसको सवाब जारिया समझ के देखिए। मेरे लिए व्यूज़ मैटर नहीं करता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे लिए व्यूज़ मैटर नहीं करते, क्योंकि मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूवर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी प्रोफेशनल। जो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि सिर्फ इंडियंस के लिए है या ग्लोबली, बिकॉज हमारे पास जो व्यूवर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल है। एज एवरीवन नोज़ कि हम लोग जो अपनी ज़की इंस्टीट्यूट ट्रैवल लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, तो वहाँ से भी हमारे 18 कंट्रीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स हैं, लाइक क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो कुरान पढ़ते हैं। तो इसलिए ये पॉडकास्ट न सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, न सिर्फ जो है वेल एजुकेटेड के लिए। सर, हम चाहते हैं ये पॉडकास्ट जो है एक जर्नल पर्सन से लेके, एक जर्नल इंसान से लेकर के प्रोफेशनल्स, इवन वेल एजुकेटेड, या जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद होगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप ये पॉडकास्ट न सिर्फ सुने, तो बल्कि अगर आपको लगता है कि इससे हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान जो फाइनेंस से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर होंगे, तो मेरी दरख्वास्त है कि सवाब जारिया समझ के आप लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को मालूम हो और लोग अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली के फ्यूचर को बेहतर बना सके। यही मेरे ख्याल से अब्दुल हादी सर की भी जो है ख्वाहिश है। सर, बेशक बेशक। सर, आपने बहुत डिटेल में बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ बीइंग अ मुफ्ती, आई एम मुफ्ती एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे चूँकि मेरे पास इंटरनेशनल लोग भी रहते हैं और वो लोग बहुत इससे रिलेटेड सवाल करते रहते हैं कि इसका मसला क्या है। तो चूँकि मुझे भी इकोनॉमी या फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड मुझे मालूमात नहीं होती है, तो मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ होता हूँ कि मतलब इसका मसला क्या बताया जाए। तो ये दिस इज़ स्पेशली मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, एंड थैंक यू सो मच अगेन। मैं थैंक्स बोलता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। अगर आप जो हैं सर बहुत शॉर्ट वर्ड में बताएं कि एग्जैक्टली जो आप करते क्या हैं, यानी आपका मतलब है इस्लामिकली एक्चुअल में करती क्या है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट वर्ड में? इस्लामिकली ऐप आपके लिए एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड और आईओएस में। बहुत ही सिंपल। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस्लामिकली ऐप आपका को पायलट बन जाता है, जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक हलाल है, कौन सा स्टॉक हराम है, क्या जायज़ इन्वेस्टमेंट है, क्या नाजायज़ इन्वेस्टमेंट, और उसमें प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। इसमें हमने एक और फीचर लगाया है जो आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सकते हैं, अपना एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट हमसे लिंक कर सकते हैं एक ओटीपी के थ्रू, और ये ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन करता रहेगा और आपको हमेशा से शरिया कंप्लायंट रखेगा और आपका प्योरिफिकेशन कैलकुलेट कर देगा। अब ये रही बात उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं स्टॉक्स में, उनके लिए और भी प्रोडक्ट्स हैं जो शरिया कंप्लायंट हैं, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है शरिया कंप्लायंट यूलिप प्लान। शरिया कंप्लायंट यूलिप प्लान ऐसा एक यूनिक प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में आया है, जिससे आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज के हिसाब से मैनेज की जा रही है। इसमें आपको कंप्लीट शरिया कंप्लायंस मिलेगी क्योंकि इस पे कंप्लीट फतवा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्योर टर्म टाइप, ये भी जुड़ा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन अगर आपको टैक्स सेविंग, रेगुलेटेड, ट्रस्टेड एंड इंश्योरेंस एलिमेंट के साथ वाला कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये
मुझे लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट आया है और इस्लामिकली ऐप पर भी आया है। हम इसके बारे में डिटेल और तफसीली भी बात भी करेंगे, लेकिन शॉर्ट मकसद यहाँ पे ये है कि आपके पास स्टॉक्स हैं, खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूलिप है जिसमें टैक्स सेविंग बेनिफिट्स है, ये भी शरिया कंप्लायंट है। साथ ही साथ हमारे पास मॉडल पोर्टफोलियोज भी हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, मुझे फायदा नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं कि आप इसमें हेल्प लीजिए। हेल्प किसकी लेंगे? पोर्टफोलियो मैनेजर की हेल्प लेंगे। अब पोर्टफोलियो मैनेजर भी आपके लिए मुहैया किया गया है इस्लामिकली ऐप पे। हमारे पास एक मॉडल पोर्टफोलियो है, ग्रीन पोर्टफोलियो के साथ हमने पार्टनरशिप की है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर उन्होंने मोर देन 100% रिटर्न दिया है, स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करके और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो रखकर। पिछले 2 साल में भी 65 to 68% उन्होंने रिटर्न दिया है। मैं परसेंटेज के बारे में एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूं, हमारे वेबसाइट पे है क्योंकि ये रेगुलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसलिए आप हमारी वेबसाइट पर रेफर करिए रिटर्न्स का क्या मामला है। और अगेन मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ ऐप के बारे में आपको एडवाइस दे रहा हूं। तो एक मॉडल पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है। ये मॉडल पोर्टफोलियोज 35, 40, 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करने वालों के लिए है। तो एक रीजनेबल अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कॉर्पस है जो 50 लाख रुपए के ऊपर है, वो कॉर्पस भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पीएमएस सर्विस के हिसाब से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये भी सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, सेबी की निगरानी में ही चलता है और उसके हिसाब से चलता है। तो जो लोग छोटा पैसा लगाना चाहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ, तो वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो विच इज कॉल्ड ग्रीन पोर्टफोलियो स्मॉल केस, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन ये सारा पैसा आपकी कस्टडी में ही रहता है, इस्लामिकली को कुछ एक्सेस नहीं मिलता उसका। जैसे हमारा प्रिंसिपल है, अगर आपके पास 50 लाख के ऊपर पैसे हैं तो आप पीएमएस में लगा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी अच्छा रिटर्न है और वो भी शरिया के हिसाब से चलेगा, उस पर भी शरिया सर्टिफिकेशन है, उस पर भी ऑडिट है। फिर आ जाते हैं एक छोटे से प्रोडक्ट पे जो आप और हम हमेशा से हमारी मस्तूरात के साथ लगे रहते हैं इस मामले में, जो है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हर मुसलमान घराना चाहता है कि वो हम उस पर इन्वेस्ट करें, और हमें लगता है कि ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हलाल है। बेशक गोल्ड खरीदना हलाल है, गोल्ड पोजेस करना हलाल है, गोल्ड को बेच के इनकम कमाना हलाल है, पर इसको अक्वायर कैसे कर रहे हैं आप लोग? हमने ये देखा कि डिजिटल गोल्ड एक बहुत अच्छी स्कीम है जो हमारे कम्युनिटी के हिसाब से बहुत फायदेमंद हो सकती है। क्यों? अगर आप छोटा अमाउंट लेकर सुनार की दुकान में जाएंगे गोल्ड खरीदने के लिए तो आपको कुछ नहीं हाथ आएगा। सेकेंडली, आप सुनार की दुकान में जाते हैं सोना खरीदने के लिए तो उसमें मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज चार्जेस 10 से 15% लग जाते हैं। सही। अगर आपको उसको बेचना है तो आपको 10-12% लॉस हो जाता है। हमने ये स्कीम निकाली कि डिजिटल गोल्ड जो बाकी डिजिटल एप्स पर भी मिलता है, वही सेम सिक्योरिटी, वही सेम सेफ्टी, वही सेम इंटरनेशनल वॉल्ट्स, वही सेम कस्टोडियन सर्विसेज, वही सेम ट्रस्टी की ट्रस्ट के साथ जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में, उनके साथ ऐसी स्कीम निकाला जाए जो शरिया के मुताबिक हो। तो इस पे भी हमने शरिया बोर्ड के पास गए, इससे पे काम किया, इस पे सर्टिफिकेट निकाला, इस पे ऑडिट भी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टिंग सेविंग्स प्लेटफॉर्म इस्लामिकली के ऊपर मुहैया है आज के दिन में। क्या करता है ये? बहुत ही सिंपल। आज आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए डाल दिए, वो 100 रुपए का सोना खरीद के आपके नाम पर खरीदा जाता है, आपको इनवॉइस भी तुरंत आ जाती है, लेकिन ये फिजिकल गोल्ड आपका एजेंट कलेक्ट करके आपके वॉल्ट में रख देता है। जब भी आपको ये बेचना है आप उसको बेच सकते हैं, प्राइस ऑनलाइन होती है इस्लामिकली ऐप पे। अगर आपको नहीं, मुझे भरोसा नहीं है कि मेरा काफी सारा सोना जमा हो चुका है, कहां किसी वॉल्ट में रखा है, आप उसको घर बुला सकते हैं कुरियर से, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस के साथ आपके घर पे सोने का सिक्का 24 कैरेट 999 प्योरिटी के साथ आपके घर 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है। क्या बात है सर? सर नहीं, एक बार और मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास गोल्ड जो है काफ़ी हो गया है और हम अब चाहते हैं कि उसको अपने यहाँ डिलीवरी करा लें, तो वो डिलीवर हो जाएगा हमारे घर पे? जी हाँ मुफ्ती साहब, हमें तो ये पता है आप और हम हमारी घर वाली को क्या कहते हैं कन्विंस कर लेंगे कि हम डिजिटली सोना जमा कर रहे हैं आपके तभी लिए। मैंने पूछा जी। एक दिन जरूर आएगा कि वो कहेंगी कि भाई साहब मुझे बताइए कि ये सोना है कहाँ। और इससे पहले कि जंगे कबीरा शुरू हो जाए, आप कहें रुकिए बेगम,
ठीक है, ये ऐप पे यहाँ बटन दबाएंगे तो ये सोना घर आ जाएगा, और ये सोना इंश्योरेंस के साथ, प्योरिटी के साथ आपके घर आ जाएगा। वो सोना आप सोनार के पास ले जाएं, जो कन्वर्ट कराना है करा ले, लेकिन सिक्के आपके पास आ जाएंगे सोने के विद द हाईएस्ट प्योरिटी। रिमेंबर, ये 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है, 999 प्योरिटी है इसमें। इसमें एक और ऑप्शन है कि ये भी कह दिया जाएगा आपको कि आपने जमा तो कर लिया सोना, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खासी रकम हो गई, लेकिन मेरी कलाइयां में तो दिख नहीं रहा है, मेरी उंगलियों में नहीं दिख रहा है, मेरे गले में नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो जायज ख्वाहिशात हैं उनकी, बिल्कुल आप ये सेम प्रोग्राम कल्याण ज्वेलर्स में जा सकते हैं। जो भी आपको गोल्ड का आइटम सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए, जितना उसका वैल्यू होगा आपका डिजिटल गोल्ड का वैल्यू माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पेमेंट करना है। अगर आपका गोल्ड का वैल्यू 1 लाख रुपए है, आपने 50,000 रुपए का कोई कल्याण ज्वेलर से कोई ज्वेलरी खरीद लेने की चाहत है आपको, आपका 50,000 यहां से माइनस हो जाएगा, आपको ये गोल्ड आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ब्यूटीफुल, छोटी छोटी स्कीम्स के, छोटे छोटे पैसे के साथ आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसमें आप SIP भी लगा सकते हैं कि मुझे हर दिन 100 रुपए मेरे अकाउंट से ले लें आप और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, जो भी आज का रेट है। ऐसे करते 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 अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ये होता कैसे है। अक्टूबर 2024 में हमने ये प्रोग्राम निकाला, तो मेरे घर में मेरे बच्चों को पढ़ाने उस्ताद आते हैं, कुरान पढ़ाने। तो उनसे मैंने जिक्र किया कि उस्ताद जी ये एक डिजिटल गोल्ड स्कीम हमने निकाली है, इस पर शरिया का सर्टिफिकेट है। उन्होंने भी काफ़ी तहकीकात की, वो मुतमईन हो गए और फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब मैं शुरू कर देता हूँ। उन्होंने 100 रुपये से शुरू किया, धीरे धीरे करके वो कभी उनको 500 आ गए, कभी 1000 आ गए, कभी 150 रुपये आ गए। करते करते हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में करते ही रहते थे, वो उसमें डालते ही रहते थे और वो डालते रहते थे, वो चेक नहीं करते थे कि क्या हुआ। हमने ये स्कीम को लास्ट ईयर अक्टूबर में चेंज किया, हमारा सर्विस प्रोवाइडर चेंज हुआ, तो उसमें एक एक्शन करना था। तो मैंने हजरत से कहा कि आपने वो सर्विस प्रोवाइडर शिफ्ट कर लिया क्या? उन्होंने कहा कि करना कैसे है मुझे समझ नहीं आया, आप करके दे दीजिए। तो मैंने उनका मोबाइल उठाया, मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा, लगते 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 उन्होंने 70,000 रुपए जमा कर लिए उनके, और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैंने 70,000 रुपए जमा कर लिए, क्योंकि वो कभी 100, कभी 150, कभी 1000, कभी 1500, छोटा छोटा जब भी आता गया वो डालते गए। तो पहली बात तो उनको इस बात की खुशी हुई कि भाई मेरे 70,000 कैसे जमा हो गए एक तरफ में। दूसरी बात, जो 70,000 का मार्केट वैल्यू देखा गया वहीं पे दिखाई देता है रियल टाइम में, वो मार्केट वैल्यू 1,10,000 रुपीज था, 1,10,000। तो 40,000 रुपए उनको ऊपर लग कर आए। अब उनको लगा कि सिर्फ ये नंबर है, ये सच में आएंगे। तो हमने कहा कि आप बेच दीजिए आज के दिन में। उन्होंने मेरे सामने क्लिक किया, अकाउंट नंबर डाला और उन्होंने बेच दिया। अगले दिन सुबह वापस घर आ गए। मैंने कहा हजरत क्या क्लास का टाइम तो शाम में है? कहा कि सच में मुझे 1,10,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। हमने कहा कि ये आपकी रकम है, मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, हमने हमारी जेब से कुछ नहीं दिया, हमने हमारी जेब से कुछ नहीं लिया। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि एवरीथिंग इज आउटसाइड एंड मेंटेन्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर। आपने सोना खरीदा, वॉल्ट में पड़ा, उसका वैल्यू खुद बढ़ा, आपने वॉल्ट को बेच दिया, उन्होंने पैसा आपको दे दिया। यही सेम चीज फिर उन्होंने क्या किया, उनको कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने सारे वापस डाल दिए। अब धीरे धीरे करके वो कॉइन ले रहे हैं, ताकि बेगम भी खुश कि भाई सच में सोना हम ले रहे हैं, कि भाई सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये सच में सोना भी दिख रहा है, सिक्के भी दिख रहे हैं। तो ये गोल्ड प्रोग्राम सिल्वर में भी है, गोल्ड में भी है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और तीसरी बात, जो हम इस पे तफसीली अलग एपिसोड भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, जैसे कि हमारे कम्युनिटी में आप देखेंगे किश्तों पे सोना लेना एक कम्युनिटी के ट्रेंड में आ गया है। जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं और छोटे छोटे गली नुक्कड़ के भी जो सुनार हैं, ये सुनार स्कीम निकाल देते हैं कि आप एक किश्त लगा लीजिए 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 10 महीने की, और आपने एक किश्त भरी, आपको उतना ग्राम उस दिन के रेट के हिसाब से आपकी किताब में लिख दिया जाएगा। फिर आपने 10 किस्तें भरी, टोटल ग्राम आ जाएगा उस दिन। या तो आप एक सोना ले जाइए उनकी दुकान से, या कोई डिस्काउंट ले जाइए मेकिंग चार्ज के ऊपर। ये सूरत हाल, मुफ्ती साहब मैं आगे बोलने से पहले आप ही कहेंगे कि ये सूरत हाल सोने के खरीदने की, ये ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ बाइंग गोल्ड इज नॉट परमिटेड अंडर शरिया, क्योंकि इस पे स्पेसिफिक दलील की गई है कि सोना और चांदी
और कई सारी चीजें हैं, 3-4 चीजें जो आज पे ट्रेड होनी चाहिए थी। तो ये जो सुनार की दुकान में इंस्टॉलमेंट पे जो लोग ले रहे हैं, ये जमा करने वाली इंस्टॉलमेंट स्कीम, ये शरीयत के हिसाब से जायज नहीं है। और अल्लाह माफ करे, कमोबेश हमारी कौम की औरतें कमोबेश इसी में लगकर, यही उनका हाउस होल्ड सेविंग जो है, आदत अच्छी है, हाउस होल्ड सेविंग करने की आदत बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो गलत है, शरिया में उसकी इजाजत नहीं है। तो ये भी हमारा एक मोटिव है कि जो चीजें माशरे में फैल गई हैं, एक्सेप्टेड हो गई हैं कि ये तो शरिया है, ये तो हलाल है, और इसके बारे में जैसे आपने शुरू में कहा कि ऐसी चीजें जो मंच से नहीं बोली जा रही, जो माइक पर नहीं बोली जा रही, जो तकरीरात में नहीं बोली जा रही, जो स्पीचेस में नहीं बोली जा रही, जो जलसों में नहीं बोली जा रही, जो इजलास में नहीं बोली जा रही, वो चीज, ये ना चीज इस्लामिकली ऐप के थ्रू आप तक बहुत ही सस्ते दामों में जेन्युइन टॉप क्लास एडवाइस के साथ और गवर्नेंस के साथ आपको मुहैया करा रहा है। यही इस्लामिकली ऐप का मोटिव है। इस्लामिकली ऐप का मोटिव ये है कि हर आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हलाल इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शंस मिले और सिंपल मिले और इजी मिले और क्रेडिबल, ट्रस्टेड और रेगुलेटेड मिले। अच्छा सर, अभी आपने यूलिप के बारे में बात की। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, आई थिंक, राइट? तो जी। थोड़ा सा उसके बारे में सर एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो लोग इंश्योरेंस वगैरह के बारे में जानते हैं वो तो यूलिप जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं यूलिप सिस्टम को नहीं जानते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द यूलिप। सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दैट? एब्सोल्युटली। देखिए, एक हो गए इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जैसे कि हो गए म्यूचुअल फंड्स, हो गए एसेट्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। एक होता है प्रोटेक्शन प्लान। वेल्थ बढ़ाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक है कि आप वेल्थ को जमा करें, पैसा जमा करें, सेविंग्स जमा करें। दूसरी बात यह है कि आप उस सेविंग्स की रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको बचा कर रखें। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए कि जैसे कि आपने लाइफ में आगे आए हैं, लाइफ में आपने मेहनत करी है, आपने अपने इकोनॉमिक स्टेटस बनाया है, एक फैमिली का इनकम लेवल बनाया है, ये लेवल आपने मेहनत करके एक्टिवली बनाया है। अब इसको आपको प्रोटेक्ट भी करना है, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। अगर आपके पास 4 बेड का घर है तो आप 2 बेड के घर में नहीं जा सकते, आप 4 से 6 में ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्रोटेक्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, और शरीयत भी इसकी इजाजत देती है, कहती है कि आप अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करें, अपनी जान और माल को प्रोटेक्ट करें। इजाफा करें वो भी जायज है, लेकिन प्रोटेक्ट करने की भी बात, इसको बचा कर रखने की भी बात काफी वाज़ेह है, और हर मुसलमान के ऊपर ये लाजमी है कि वो अपनी जान और माल की हिफाजत करे, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, अपने दीन और ईमान की हिफाजत करे। इसी सिलसिले में इंश्योरेंस एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जहां पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। इंश्योरेंस के एलिमेंट के ऊपर हम थोड़ी देर से बात करेंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट हमने लाया है इंडिया में जो टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही फायदेमंद है। अब जब टैक्स सेविंग वाली प्रोडक्ट आ जाती है तो वहां पर सरकार की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। जब टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स आपको लाना है मार्केट में, तो सरकार कहती है कि अगर आपके पास एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और साथ ही साथ अटैच्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इसी को यूलिप बोलते हैं। यूलिप में इट्स कॉल्ड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान है लाइफ इंश्योरेंस, विच इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एंटायर प्लान। मेजर एलिमेंट इज द इन्वेस्टिंग पार्ट। तो इसमें दो चीजें एक साथ जुड़कर आती हैं, इन्वेस्टिंग, which is investing in a fund or any stock market instrument, and the life insurance element. अब हम ये दोनों को अलग अलग से देखते हैं। अच्छा, मैं बीच में सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा बीच में उसको एग्जांपल से समझा सकते हैं। सपोज मैंने 50,000 रुपीज जो है लगाए, ठीक है, यूलिप में जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं 50,000 में से सपोज 10,000 रुपीज हो गए इंश्योरेंस के। मैं एक एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50,000 रुपीज अगर इन्वेस्ट किए यूलिप में लगाए, तो उसमें से 10,000 हो जाएंगे फॉर इंश्योरेंस एंड 40 के जो हो जाएंगे वो इन्वेस्टमेंट, लाइक दैट। इस तरह काम करता है। एग्जैक्टली। तो आप जो प्रीमियम पे करेंगे या जो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करेंगे वो एक लमसम होगा, वो आप मंथली भी पे कर सकते हैं, पर उसके 2 पार्ट में उसका यूटिलाइजेशन होता है। एक पार्ट जाता है आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, जो एक छोटा सा पार्ट होता है,
बैलेंस पार्ट जाता है सीधे के सीधे फंड में जो इन्वेस्ट हो जाता है। तो यूलिप एज अ प्लान में आपका एक पेमेंट होता है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, वो कंपनी एक पेमेंट लेती है आपसे, एक पार्ट आपके एज, आपकी हेल्थ के हिसाब से आपका लाइफ इंश्योरेंस क्रिएट करती है, और सेकंड पार्ट जो मेजर पार्ट होता है, मेजॉरिटी पार्ट होता है, वो आपके फंड में इन्वेस्ट कर देती है, जहां पे आपके पास चॉइस होता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सीधी सीधी लैंग्वेज में यूलिप प्लान एक ऐसा इन्वेस्टिंग प्लान है जिसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसकी अट्रैक्शन इंश्योरेंस के लिए नहीं होती है, उसकी अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है। अगर मैं आपको एक सवाल बोलूं कि आईपीएल चल रहा है, का T20 वर्ल्ड कप हुआ, अभी सब लोगों ने 80 करोड़ लोगों ने फाइनल का मैच देखा। हमने देखा हर ओवर के बाद या हर विकेट के बाद एक एड आता है। रोहित शर्मा जी कहते हैं, बेटा अगर आपने 10,000 रुपए या 20,000 रुपए 15 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको 3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए मिलते। ये ऐड देख के हमारा मुसलमान भी जाके मुतमईन होता है कि भाई ये हमें स्कीम मिल जाती तो मजा आ जाता, लेकिन काश ये सारी स्कीमें हराम है, इसलिए हम इससे महरूम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तोहफा दिया गया है, वही सेम स्कीम शरिया कंप्लायंस के साथ, टैक्स सेविंग के साथ हम मुसलमान भी उसका फायदा उठा सकते हैं। आज के दिन इस्लामिकली ऐप पर यह स्कीम मौजूद है, आप आएं और हमारे रेगुलेटेड एडवाइजर से बात करें, सारी तहकीकात मालूम करें और इसमें शामिल हों। सही है, वही है ना सर, आप उसी की बात कर रहे थे। सही है जी जी, म्यूचुअल फंड्स सही है, सही है, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रोहित शर्मा म्यूचुअल फंड्स की तो वो ऐड करते ही हैं, साथ में वो जो कंपनी की ऐड कर रहे हैं, वही कंपनी, वो जो कंपनी है उसका नाम है, मैं अभी रिवील कर रहा हूं आपके सामने, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का रोहित शर्मा ऐड करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर 15 साल पहले आपने 20 साल पहले आपने 15,000 रुपए लगाए, 10 साल तक पैसा लगाया, 20 साल वेट किया आपने, आज आपको 20 साल बाद 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की वो बात करते हैं, जिसको देखकर हर मुसलमान भी कहता है कि काश ये हमारे लिए भी मुहैया होती, लेकिन हमारे लिए नहीं है क्योंकि ये नाजायज होगी, ये स्कीम हराम हो सकती है, ये स्कीम की इजाजत नहीं हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इस्लामिकली शरिया बोर्ड ने और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की टीम ने मिलकर काम किया है। इसके ऊपर एक शरिया कंप्लायंट, शरिया सर्टिफाइड, शरिया ऑडिटेड प्रोडक्ट निकाला है, जो है एक्सिस मैक्स लाइफ का यूलिप प्लान, जो आपको मिल सकता है इन 100% कंप्लायंस टू शरिया। आपका इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी शरिया है उसमें, आपका इंश्योरेंस एलिमेंट भी शरिया है उसमें। जी, थोड़ा इसमें ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है कि जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो शरिया कैसे है और जो इंश्योरेंस पार्ट है वो शरिया कैसे है। चलिए इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इंश्योरेंस पार्ट हम बाद में लेते हैं, जो मेजर पार्ट है इन्वेस्टिंग पार्ट, इसको पहले उठाते हैं। इन्वेस्टिंग पार्ट इन्वेस्ट होता है शरिया कंप्लायंस के मुताबिक। इन्वेस्टिंग पार्ट का जो फंड है वो फंड का नाम है प्योर ग्रोथ फंड। ये प्योर ग्रोथ फंड के ऊपर इस्लामिकली शरिया बोर्ड का भी फतवा है, और जो ओरिजिनल फतवा है रेटिंग्स इंटेलिजेंस शरिया बोर्ड का, वो भी फतवा है कि ये फंड शरिया के मुताबिक चलेगा। इसके अंदर वो कंडीशंस और वो रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं जिसके हिसाब से ये फंड हमेशा शरिया के हिसाब से चलेगा। यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा जो शरिया के मुताबिक है, उसी तरीके से इन्वेस्ट होगा जो शरिया इजाजत देती है। जो शरिया जिस चीज से मनाही करती है कि फंड की प्रॉपर्टी किसी को दी जाए, वो नहीं होता है। इस फंड में इंटरेस्ट आना जायज नहीं है। इन सब की ऑडिट होती है और वो ऑडिट हम कंडक्ट करते हैं। एक सर्टिफिकेट आता है जो हमारी इस्लामिकली वेबसाइट के ऊपर भी दिया गया है। सेमी एनुअल सर्टिफिकेशन होता है और प्योरिफिकेशन भी कंप्यूट होती है। तो बहुत ही सिंपल, जो शख्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अश्योरेंस मिलता है कि एक तो ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, IRDAI के रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। सेकेंडली, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इसको चला रही है, तो ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी डूबने का सवाल नहीं पैदा होता। जी हाँ, मार्केट लिंक्ड रिस्क जो है वो तो है ही है इस हर प्रोडक्ट में, बट
बज़ाहिर जो रिस्क है वो नहीं रहे इसमें। थर्डली, इसमें टैक्स सेविंग बेनिफिट है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है का रिटर्न जो आपको मिलेगा, ये रिटर्न कंप्लीटली टैक्स फ्री है। There is no capital gain tax, there is no long term gain tax on this, there is no short term gain tax on this. It is completely tax free. हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हमारे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स जो इस के लिए IRDA रेगुलेटेड हैं, वो अपने तरीके से कंप्लायंस में रहते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज गेट इन टच विद अस बाय गोइंग टू ulip.islamically.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करें और एक कॉल बैक अरेंज करें ताकि आप इस बारे में समझें। सेकेंडली, बिफोर वी मूव टू द इंश्योरेंस, आप ये सवाल पूछेंगे कि ये फंड चलता कैसे है, ये फंड पैसा बना भी रहा है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फंड 2023 में शुरू किया गया। इसकी 6 ऑडिट्स हो चुकी हैं। 6 ऑफ द 6 ऑडिट्स उन्होंने क्लियर करी हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इन शरिया के साथ। और ये 3 साल का रिटर्न इसका 17.65% है। CAGR जिसको कहते हैं, एवरेज CAGR फॉर द पास्ट 3 ईयर 17.65%। इसका मतलब ये है कि 5 साल के अंदर पैसा आपका डबल होता है। मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूं कि अगर आपका 17.65% रिटर्न है और ये कंपाउंड हो रहा है, तो मैथमेटिकली 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो रहा है। कहां क्यों आप ऐसे स्कीम्स में जा रहे हो जिसमें रेगुलेशन नहीं है, टैक्स सेविंग नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और कहते हैं पैसा वहां डबल होता है। यहां मार्केट लिंक्ड सेफ्टी के साथ, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, टैक्स सेविंग के साथ, शरिया कंप्लायंस के साथ आपको वही रिटर्न मिल रहा है, तो आप कहां किधर बैठे हैं। Exactly. अब आ जाते हैं बात करने इंश्योरेंस एलिमेंट पे। Insurance, yeah. अब क्योंकि इंश्योरेंस ऐसी चीज है जिसके बारे में अमूमन ये राय है कि इंश्योरेंस का नाम कहते ही अगला वर्ड निकल जाता है, ये हराम है। हराम। सिंपल सी बात, मैं मुफ्ती नहीं हूं, जो हमारे शरिया बोर्ड कहती है उसी का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो मेरी राय नहीं है ये राय हमारे शरिया बोर्ड की है, और ये राय पर इत्तेफाक रखने के लिए इंडियन शरिया स्कॉलर्स और इंडियन शरिया बोर्ड्स की भी दलीलें मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, आप उसको निकाल कर देख सकते हैं। और हमने भी एक पेपर पब्लिश किया है इस्लामिकली ulip.islamically.com के ऊपर भी, जहां पे सारी दलीलें लिखी हुई कि ये इंश्योरेंस एलिमेंट को कैसे इस सूरत हाल में कंडीशनली, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कंडीशनली इट हैज बीन अलाउड टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट and avail the benefit of the combined insurance product which comes with the investment part in the ULIP to be permissible for Indian Muslims। तो इसमें काफी एक जबरदस्त तरीके के 3 सिटिंग्स हुई शरिया बोर्ड की। उन्होंने काफी मकाल निकाले, काफी मुफ्ती इकराम से बात की, इंडियन मुफ्ती इकराम से बात की, इंडियन मुफ्ती इकराम का फतवे निकाले, इंडियन सिचुएशन को स्टडी किया गया, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्टडी किया गया कि कोई सूरत हाल बन सकती है जिसमें हलाल इंश्योरेंस निकाला जाए। जैसे कि आप इस्लामी ममालिक में देखते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में देख रहे हैं कि इस्लामिक इंश्योरेंस अवेलेबल है, लाइफ इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी अवेलेबल है इस्लामिक मैनर में। तो भाई एक बात तो साफ हो गई कि इंश्योरेंस इज नॉट इक्वल टू हराम। इंश्योरेंस वहां भी मिल रहा है जहां इस्लामिक कंट्रीज में, तो वहां सूरत हाल जायज है। यहां पर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जायज है। हम ये कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से इंश्योरेंस का सिस्टम सेटअप किया गया है इंडिया में, वो जायज नहीं है, वो इस शरीयत के खिलाफ है। Exactly. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी इंश्योरेंस बेचती है और उससे मुनाफा कमाती है शरीयत के खिलाफ, वो चीज इस्लाम में मनाई है। आप एज अ यूजर इंश्योरेंस लेना, बल्कि इसकी एंकरेजमेंट है। क्यों एंकरेजमेंट है? इसलिए कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हर मुसलमान पे फर्ज है। Exactly. तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज इंश्योरेंस। यही बात मैं कल ही पढ़ रहा था, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का एक आर्टिकल है, बहुत लंबा उन्होंने आर्टिकल लिखा है, पढ़ रहा डिटेल में है, बहुत डिटेल में है।
सेम बात उन्होंने अपने उस आर्टिकल में भी कही है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जी 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 जानते जी होंगे जी मेरे ख्याल से, आप टच में भी मैंने उनसे होंगे। भी कंसल्ट किया इस बारे में। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इस पे उन्होंने बहुत जोर दे के कहा है। या प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत जी। इंपॉर्टेंट बात आपने अब कही। और वही जो आप आर्टिकल कह रहे हैं, वही आर्टिकल में मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कई सारे मुफ्ती इकराम की राय रखी है और पेश करी है, और ये उर्दू में है। हाँ, उर्दू में इसका है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, और आजकल एआई के थ्रू तो आप कोई भी चीज़ ट्रांसलेट कर सकते हैं जी फटाफट। जी। कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस एलिमेंट एक मैंडेटरी एलिमेंट है इस प्रोडक्ट के अंदर। इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसका बदल शरिया में नहीं है इंडिया के कानून के हिसाब से। और बाकी दलीलें जो डिटेल में पेपर पब्लिश किया गया है हमारी वेबसाइट पे है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट को शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट मिला है। अब जब मिल गया है सर्टिफिकेट और ऑडिट्स भी हो रही हैं इसकी, तो आप ये देखें कि 470 करोड़ रुपए फरवरी तक इन 3 सालों में ये फंड में आ गया। ये सब मुसलमानों का पैसा है। अगर हम ये कहते 470 हैं 470 crore rupees CR। in the past 3 years has got deposited into this fund. This fund has returned 17.65% average CAGR, which means money doubles in 5 years. This fund has returned in this year, जबकि पिछले एक साल में मार्केट बहुत खराब थी, is 4.65%. This fund has outperformed the benchmark as of Feb 2026. तो ये बढ़िया स्कीम है, रेगुलेटेड स्कीम है। इसमें मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इंश्योरेंस एलिमेंट भी मिलता है, छोटा सा एलिमेंट होता है बट कुछ तो मिल रहा है। आज के दिन में आप और हमें कुछ हो जाए तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो नीचे ही आनी है, वो ऊपर नहीं जानी है। सही। शरीयत ने बाकायदा आपको काफी सारे मेथडोलॉजीज दी हैं, मैकेनिज्म्स दिया है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो आपकी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली समाज और हमारी सोसाइटी और हमारी कौम उस पर ठहरी नहीं है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी सारे खानदान वाले उसकी मदद करें। ये नहीं हो रहा है आजकल। फैमिली मदद करे उसकी, नहीं हो रहा है आजकल। उसके एम्प्लॉयज मदद करें, नहीं हो रहा है। तो इंसान को अपनी प्रोटेक्शन खुद ही रखनी है और सरकार की तरफ से भी कुछ ज्यादा हेल्प और मदद नहीं है। तो ये सूरत हाल में अपना बचाव करना, अपना प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और जो सूरत हाल मैंने बताई उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरे प्रोडक्ट के ऊपर शरिया सर्टिफिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि कहते हैं इसमें इंश्योरेंस है, आपके पास दूसरा और ऑप्शन क्या है? आप जाकर वापस से फुल्ली कन्वेंशनल, फुल्ली नॉन इस्लामिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई ये तो कम से कम आधा अधूरा तो कंप्लायंट है अगर आप वो नजर लेते हैं तो। और इंशाल्लाह इसमें मुहिम क्या है? मुहिम ये है कि जैसे जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, मान लीजिए अगले 1 साल में ये 5,000 करोड़ का फंड हो जाता है, 10,000 करोड़ का फंड हो जाता है, फिर मुफ्ती साहब आप और हम जा सकते हैं सरकार के पास और कहेंगे कि देखिए इतना बड़ा सरमाया है, इतना बड़ा तबका है, इतना बड़ा पोटेंशियल है, आपको एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें कोऑपरेटिव इंश्योरेंस और शरीयत की दलील के हिसाब से आपके कानून के दायरे में रहकर ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तब जाके आप और हमें असली फायदा होगा और आप और हमारी एक इंडस्ट्री बनेगी और हम इस देश, इस कंट्री में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। Because all of these monies are invested in Indian companies. Exactly. They are invested in the Indian stock market. They're invested in the Indian economy. And we as a big part of the Indian community will be able to contribute meaningfully to the growth, development and progress of this country economically, as well as benefit ourselves and benefit society at large. Okay, thank you. सर, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सपोज इंडिया में यूलिप प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। एज अ एक्सपर्ट ऑलमोस्ट 20 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर कोई न्यू पर्सन, इफ समवन न्यू पर्सन वांट टू स्टार्ट यूलिप प्रोग्राम, देन उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना बेहतर है आपके लिए,
क्योंकि इसमें इंश्योरेंस एलिमेंट लगा हुआ है। इंश्योरेंस एलिमेंट जितना आप यंग होते हैं उतना कम प्रीमियम होता है और वो प्रीमियम फिक्स हो जाता है। अगर आप 25 साल के हैं और आपने आज ये यूलिप प्रोग्राम शुरू किया तो आपका मोर्टेलिटी चार्जेस जो इंश्योरेंस में जो चार्ज जाता है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप 25 साल के हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है। यही सेम चीज आप 60 साल के भी हो जाएंगे तो उतना ही प्रीमियम आपको कंटिन्यू होता रहेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। यही आप 40 के होंगे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस एलिमेंट का जो प्रीमियम है वो हो सकता है डबल हो। यही आप 50 के हो तो हो सकता है और ज्यादा हो। यही आपकी हेल्थ कंडीशन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खराब होती रहती है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता रहता है। तो पहली एडवाइस ये है कि जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी शुरू करें। आज भी देर नहीं हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली थी, तो कोई दिन देर, कोई उम्र बड़ी नहीं है, कोई उम्र छोटी नहीं है। आप जल्द से जल्द शुरू करें, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 इसमें यह है कि इससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्कीम है। ये ऐसी स्कीम नहीं है कि आपने पैसा लगाया आज 2 महीने बाद आपको जरूरत पड़ गई आपने निकाल लिया, ये नहीं कर सकते। इसमें 5 साल का लॉक इन होता है और क्योंकि 5 साल का लॉक इन होता है इसीलिए इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये आप सोचिए कि 5 साल आप रुक गए तो आपके 20% टैक्स बच गया, शॉर्ट टर्म 12.5% टैक्स बच गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, 12.5%। और अब तो ये भी एडवांटेज आ गया है कि ये सारे यूलिप पॉलिसीज पे जीएसटी हटा दिए सरकार ने। तो पहले अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको प्लस जीएसटी देना था। ये बजट से सरकार ने जीएसटी भी हटा दी, तो ये प्लान्स और सस्ते हो गए। थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि ये स्टेबल चलता है। ये कोई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एग्रेसिव और बहुत ज्यादा नए आइडियाज में इन्वेस्ट नहीं करता है। ये मीडियम साइज्ड रीजनेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसका सारा पोर्टफोलियो हमारे वेबसाइट पे भी अपडेट होता है। एवरी मंथ जो उनका पोर्टफोलियो है वो अपडेट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी मिले। तो ये प्रोग्राम आपको जल्दी शुरू करना है। सेकेंडली ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। थर्डली इससे आप एक टारगेट बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं कि मेरा बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड में है, ये 10th में जाएगा तो इसके बाद इसे कॉलेज में डालना पड़ेगा, तो मेरे पास 5 साल हैं। मेरा बच्चा 1 साल का है, 10 साल मेरे पास हैं इसकी एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। उस हिसाब से आप उसके लिए ये प्लान बना लीजिए। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि अगर आपके पास पूरा 1 ईयर का प्रीमियम का पैसा नहीं है, जैसे आपने 1 लाख रुपए का डिसाइड किया मैं हर साल 1 लाख रुपए इस पॉलिसी में डालूंगा, ये 1 लाख रुपए आपने 1 साल डालने की नियत बनाई, लेकिन आपके पास 1 लाख है नहीं, आज आपके पास 10,000 रुपए हैं। आप हर महीने 10,000 रुपए की ऑटो डेबिट करा दीजिए। यू कैन पे मंथली, यू कैन पे क्वार्टरली, यू कैन पे सेमी एनुअली, यू कैन पे एनुअली। आप एनुअली पे करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एनुअली पे करते हैं तो आपका सारा पैसा एक साथ मार्केट में लग गया, तो आपको बेनिफिट मिलने लग गया मार्केट का। आप इंस्टॉलमेंट्स में देंगे तो जितना छोटा आपका जो किस्त है वही मार्केट में लगेगा। आपकी अगली किस्त आएगी अगले महीने, तो अगले महीने ही वो मार्केट में लगेगी, तो आपका रिटर्न में आगे पीछे हो सकता है। तो एडवाइस ये है कि अगर लमसम हो आपके पास प्रीमियम देने की तो पहले दे दें, क्योंकि वो आज से ही लग जाता है मार्केट में। अगर आपके पास उतना सरमाया नहीं है, उतनी इनकम नहीं है, देन आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, सेमी एनुअली भी कर सकते हैं। शुरुआत जल्दी करें ताकि आपका इंश्योरेंस एलिमेंट कम रहे और आपका इन्वेस्टमेंट एलिमेंट में ज्यादा एलोकेट हो। थर्ड चीज इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक फैमिली सेविंग्स प्लान टाइप इसको यूज कर सकते हैं कि ये हम पैसा रख रहे हैं इसमें और ये अपने आप ग्रो भी हो रहा है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी है कि जब हमें रिटर्न आएगा इसमें मुझे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप घर के लिए बना सकते हैं कि भाई आज से मैं 15,000 रुपए हर महीने इसमें डालूंगा, ताकि 5 साल बाद ये इतना पैसा बन जाए, 10 साल बाद इतना पैसा बन जाए, और इंशाल्लाह ये पूरा सरमाया निकाल कर मैं एक मकान ले लूं। या आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, आपको बच्चे को फॉरेन भेजना है पढ़ाने के लिए, या इंडिया में ही पढ़ाना है, या आपको कोई कार लेनी है, या कोई इन्वेस्टमेंट करना है कल, ये सबको आप धीरे धीरे सिस्टमैटिकली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही यूलिप प्लान है। सिंपल, इट इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस और इंश्योरेंस प्लान जो टैक्स बेनिफिट आपको देता है। अच्छा सर, सपोज अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे एज ए इन्वेस्टर बेसिक किन किन चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा? यूलिप प्लान में बेसिक्स समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप म्यूचुअल फंड समझते हैं
तो यूं समझ लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस कंबाइंड प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है। इसमें एक आप पैसा प्रीमियम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे अपना कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं कर सकता हूँ, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जो भी आपका वैल्यू है, और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के लिए, एंड एवरी ईयर यू हैव टू रिपीट दैट। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट क्या है। लेट्स से इट इज 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपए आपको ये बात समझनी है कि आपको कम से कम 5 साल तक एवरी ईयर देना है। अगर ये 5 साल से पहले आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया तो आपको बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं, बल्कि ये विड्रॉ हो सकता है, बट ये फायदेमंद काम नहीं है क्योंकि प्री मैच्योर विड्रॉवल्स के आपको चार्ज लग सकते हैं। तो एक आपको माइंडसेट बनाना है कि ये मुझे 5 साल के लिए मिनिमम इसमें घुसना है। आप वैल्यू चूज कर सकते हैं, एनी वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको दिमाग में रखना है कि मुझे 5 साल तक मिनिमम ये वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, ये अमाउंट होना चाहिए कि मुझे हर साल ये वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को। सेकंड चीज हमें ये समझना है कि जितना जल्दी हम इसको स्टार्ट कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस का एलिमेंट है वो मोर्टेलिटी, हेल्थ कंडीशंस और वो सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 लाख रुपए अगर 25 साल का लड़का या लड़की लगाती है तो उसका ज्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट साइड में जाएगा जिससे रिटर्न आता रहेगा, और कम पैसा उसका इंश्योरेंस में जाएगा। अगर वही सेम 1 लाख रुपए एक 45 साल का लड़का या लड़की लगाता है तो उसका थोड़ा ज्यादा इंश्योरेंस एलिमेंट होगा, और इसका मतलब डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतना करना है, और मिनिमम 5 साल के लिए हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ का प्लान है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म वेल्थ गेन का प्लान नहीं है। ये आपको दिमाग में बिठाना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा से ही, सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए आपको रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए। जो रेगुलेटर कहता है कि ये डॉक्यूमेंट कस्टमर को दीजिए, आप कस्टमर हैं, आप वो डॉक्यूमेंट को पढ़िए। और वो डॉक्यूमेंट में 50,000 चीजें लिखी होती हैं, लेकिन वहां पे ये भी लिखा होता है कि ये 4 चीज, ये 8 चीज मिनिमम आप पढ़िए, ताकि आपको डायरेक्टली इत्मीनान हो कि मैं किस चीज पे साइन कर रहा हूं। हर इन्वेस्टमेंट पे रेगुलेटर कौन है, आप कैसे इसको बेच रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ये इस यूलिप रेगुलेटेड है, इस्लामिकली कैसे इसको बेच सकता है, इस्लामिकली के पास भी IRDA अप्रूव्ड लाइसेंस है जिसके तहत ही ये प्रोडक्ट बिकता है, और हम भी पूरी जो IRDA की रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको अपने नजर में रखनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ यूलिप प्रोडक्ट, एंड डेफिनेटली अ शरिया कंप्लायंट यूलिप प्रोडक्ट एज वेल एज एनी अदर इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट। ओके। अच्छा सर, इसमें रिटर्न कितने रियलिस्टिक होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और इसी सवाल के ऊपर रेगुलेटर भी काफी जोर देता है, और इसी सवाल की वजह से हर आदमी ये कहता है कि पास्ट रिटर्न्स आर नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। ये बात सही है। पास्ट रिटर्न्स इसके जो हैं 17.65% इसका CAGR है, 1 साल का इसका रिटर्न 4% प्लस है। दोनों ही सूरत हाल में इसने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट किया है। इसके डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे और हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ulip.islamically.com पर, जहां पे इसके रिटर्न्स डिस्क्लोज किए जाते हैं as disclosed by the company and approved by the regulator also। रियलिस्टिक की जब बात आती है तो रियलिस्टिक में इसमें कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, ये 100% मार्केट लिंक्ड रिटर्न है। इसका मतलब आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा इसका डिस्क्लोजर भी मिलता है, हर महीने ये अपडेट होता है, लेकिन इसका रिटर्न चलेगा वैसे ही जैसे मार्केट चल रही है, और गिरेगा वैसे ही जैसे मार्केट गिर रही है। हाँ, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स में लगाया जाता है कि जिसका कोरिलेशन मार्केट से उतना अच्छा नहीं होना चाहिए, कि जब गिरे तो ये उतनी तेजी से नहीं गिरे, जब बढ़े उतनी तेजी से ना बढ़े। बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव इज स्टेबल मीडियम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। तो रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, लेकिन आप और हमें यकीन है
कि इंडियन इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी, कैसे हमारा प्रोग्रेस होगा। स्टॉक मार्केट आगे जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन दिस गेम, बट इन अ लॉन्ग टर्म मेथड, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल तो मिनिमम आपको रहना है। आप कोई भी 5 साल का ब्लॉक उठा के देख लीजिए रिटर्न्स में, यू विल बी इन द पॉजिटिव। पिछले 20 साल का 5 साल का ब्लॉक उठा के देख लीजिए रिटर्न्स में, यू विल बी इन पॉजिटिव। तो ये ब्यूटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री है। इसमें हम पार्टिसिपेट करें और इससे अपने आप का फायदा करें और अपनी कौम का भी फायदा करें और इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी भी बढ़ाएं। मैं एक पॉइंट क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, रिस्क पे बात करते हैं, मेरे दिमाग में बात आ रही कि एक बहुत अहम और जरूरी बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं। एक छोटी सी कंपैरिजन है हमारे और हमारा कंट्रीब्यूशन और इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन में। यूलिप इंडस्ट्री में 8 लाख करोड़ रुपए लगे हैं, इंडियंस के 8 लाख करोड़ रुपए लगे हैं। अगर ये देखा जाए कि शरिया के मुताबिक कितने लगे हैं, तो सर्टिफाइड यूलिप तो एक ही है, एक्सिस मैक्स लाइफ का, जो इस्लामिकली पे बिक रहा है अभी, जिसमें 470 करोड़ है। अगर एक दो और भी मिला ले जो शरिया को फॉलो करते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, और लेकिन वो ओपनली कहते नहीं कि शरिया है, वो मेथोडोलॉजी उन्होंने बस बनाया हुआ है, उन दोनों और तीनों को भी मिला लिया जाए तो भी 2-2.5 हजार करोड़ के नीचे आता है हमारा AUM। सिंपल सी बात यह, 8 लाख रुपए कहां पे और 2.5 हजार रुपए कहां पे, इसके आगे का करोड़ हटा देते हैं भाई। हमारा कंट्रीब्यूशन टू दिस इंडस्ट्री, जिसमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्टेबल रिटर्न्स मिल रहे हैं, टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो प्रीमियम आप देते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपने 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया, उस पे भी आपको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपको एक और एक एडिशनल एडवांटेज है यहाँ पे। ये सब होने के बावजूद, सर्टिफिकेशन होने के बावजूद, रेगुलेटेड होने के बावजूद, आज हमारे पास 2.5 हजार करोड़ है सिर्फ, और पूरे इंडिया ने मिलकर 8 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो इसमें अगर आप इंटेलिजेंस देखें कि पब्लिक ने 8 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, ये फाइनेंशियल मॉडल ठीक ही होगा। हम कितने पीछे हैं, और यहां हम मौका दे रहे हैं आपके जरिए से भी और हमारे ऐप के जरिए से पब्लिक को बता रहे हैं कि ये फ्रॉड से बचिए, ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट स्कीम से बचिए, रेगुलेटेड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स में आप आइए, जो बड़ी ट्रस्टफुल कंपनीज ने लॉन्च किया है। और कितना बड़ा रास्ता हमें पार करना है। अगर हम कहते हैं हम 20% हैं, तो 8 लाख करोड़ का 1,16,000 करोड़ तो हमारा होना चाहिए था कम से कम। सही, हमारा है 2,500। जहां आपको 1,60,000 रुपए आने चाहिए थे, आपने दिए 2,500 रुपए। ये कोई एक्सेप्टेबल बात है? और ये बात नहीं है कि कौम के पास पैसा नहीं है, हमारा सबके पास पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब सारी दुकानें भरी हैं। ईद के टाइम पे दुकानों में चलने की जगह नहीं रहती, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, रौनक लगी है। लेकिन हम ये अपने आप को सिस्टमैटिकली अपनी वेल्थ को बढ़ाएं, तो ये कौम का भी फायदा होगा, इंडिविजुअल फायदा होगा और कंट्री का भी फायदा होगा। ये तीनों हम पे फर्ज हैं। तो सर, इसमें रिस्क कितना रहता है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई। रिस्क तो सुपरमैन को भी लेना पड़ता है और स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। तो हम तो इंसान हैं। तो खैर, रिस्क तो हर चीज में है। कैलकुलेटेड रिस्क इसमें यह है कि आपको फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा रखना है। सेकेंडली, आप स्टडी करें डॉक्यूमेंट्स कि इसमें रिस्क एलिमेंट क्या है। जो सरकारी रिस्क एलिमेंट इसमें दिया गया है, रेगुलेटेड रिस्क एलिमेंट, वो हाई है, क्योंकि सारी एक्विटीज में इन्वेस्टिंग करते हैं। तो रेगुलेटेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से द रिस्क इज हाई ओवर हियर. It is the same risk as you have in terms of investing in the stock market. If the markets go up, you will get a better return. If the markets go down, you get a poorer return. Yes, there is a fund manager who tries to minimize the losses and maximize the profits. It is market linked risk and it is categorized for high risk investors. But it is the same as what any other equity investment would have. तो जैसे equity investment में जो risk element है, वही risk element इसमें भी है. Market dependent risk element है, but we have
good track record at the back end of the fund managers at Axis Max Life. Please study the documents, understand the risk. हर आदमी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, हर आदमी का रिस्क असेसमेंट अलग होता है, हर आदमी का रिस्क को समझना की सलाहियत भी अलग होती है. ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज रखते हुए आप एक रेगुलेटेड इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करें जो इस्लामिकली ऐप पर अवेलेबल हैं. आप ulip.islamically.com पर जाएंगे, वहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल बैक करेंगे तो आपको रेगुलेटेड ट्रेंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फ्रॉम IRDA विल कॉल यू. IRDA ट्रेंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विल कॉल यू फ्रॉम इस्लामिकली. अच्छा सर, जब आपके साथ में पॉडकास्ट फिक्स हुई तो मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे. ऑडियंस के क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं. तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है या हमारा यूलिप? ये एप्पल्स वर्सेस बनानास वाला कंपैरिजन हो गया. ये आप कह रहे हैं कि अब मैं तहज्जुद पढ़ूं या चाश्त पढ़ूं. ठीक है, तहज्जुद पढ़ने के अलग सवाब हैं, चाश्त की नमाज पढ़ने के अलग सवाब हैं. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, दोनों में सवाब हैं लेकिन अलग अलग किस्म के सवाब हैं. तो म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न्स अच्छे हैं, यूलिप में भी रिटर्न्स अच्छे हैं. बोथ ऑफ देम आर मार्केट लिंक्ड, बोथ ऑफ देम कैन बी क्लासिफाइड एज शरिया. बट म्यूचुअल फंड्स में टैक्स बेनिफिट नहीं होता है. ओके. म्यूचुअल फंड्स जो अभी एग्जिस्टिंग शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है. यूलिप, एक्सिस मैक्स लाइफ का जो यूलिप है जो प्योर ग्रोथ फंड से जुड़ा हुआ है, इसमें टैक्स बेनिफिट है. म्यूचुअल फंड्स में आप एंट्री और एग्जिट इजीली ले सकते हैं. यस, यहां भी एंट्री लोड होते हैं, एग्जिट लोड होते हैं म्यूचुअल फंड्स में जो फंड डिस्क्लोज करता है. यूलिप में एंट्री इजी है, एग्जिट मिनिमम 5 साल आपको रुकना है. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यूलिप में नहीं रहती. हाँ, यूलिप में पैसा लॉक हो गया ऐसी बात नहीं है. आप यूलिप में भी 1 साल बाद 2 साल बाद अपना पैसा वापस ले सकते हैं जो आपकी फंड वैल्यू है उस टाइम पर. जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपके 10 दिन बाद, मान लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से 1,10,000 बन गए 10 दिन बाद, आप उसको 10 दिन बाद लिक्विडेट कर सकते हैं. वहां पे विड्रॉवल चार्जेस लगेंगे और अब पैसा आपके हाथ में आ जाएगा. म्यूचुअल फंड यूलिप प्रोग्राम में भी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपका एक फ्री लुक पीरियड होता है, फ्री लुक पीरियड से अगर आप वापस ले लेते हैं तो पैसा वापस आ जाएगा. कुछ चार्जेस लगेंगे लेकिन पैसा वापस आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर आपने सोचा कि मुझे ये पैसा वापस चाहिए, जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उस टाइम पे वो आपको मिलेगी लेस ऑफ चार्जेस, और वो चार्जेस काफी हाई हो सकते हैं. तो यूलिप में जनरल अंडरस्टैंडिंग फायदा तब होता है जब आप पूरे 5 साल इन्वेस्टेड रहें, उसके बाद आप उसको छोड़ भी दें. आप पैसा और लगाएं ना, फर्स्ट ईयर पैसा लगाएं, सेकेंड ईयर लगाएं, थर्ड ईयर लगाएं, फोर्थ ईयर लगाएं, फिफ्थ ईयर लगाएं, 6th ईयर आप नहीं लगाएं पैसा, वो फंड आप वहीं पे छोड़ दें. वो फंड अपने आप ग्रो होता रहेगा, मार्केट लिंक और कंपाउंडिंग उसमें आती रहेगी. और जब आप 10 साल बाद या 20 साल बाद उसको निकालेंगे तो कंप्लीट टैक्स फ्री रिटर्न आता है. और वही फॉर्मूला है जो रोहित शर्मा जी अपने एक्सिस मैक्स लाइफ के एड में कहते हैं कि यदि आपने 20 साल पहले 10,000 रुपए, 15,000 रुपए लगाए होते तो आपको इतने इतने करोड़ आज 20 साल बाद मिलते. मैं उस टाइम पे नौकरी करता था और मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता था 20 साल पहले, और मुझे उस टाइम पे 10,000 रुपए थे मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे लेके अब तक हर महीने 10,000 रुपए हैं मेरे पास. लेकिन वो 10,000 1,000 बन गए और वो 5 करोड़ 4 करोड़ मुझे कभी दिखाई नहीं दिए क्योंकि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया. सही. और मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया और जिन्होंने फायदा उठाया. सो डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड ULIP gives tax benefits and is meant for long-term investing. Mutual funds can be used as long-term as well, but it has flexibility for early withdrawals as well. So mutual fund ज़्यादा liquid है, ULIP भी liquid है, लेकिन इसमें liquidity के charges लग जाते हैं. Okay. अच्छा, जब आप सर अभी गोल्ड के बारे में बता रहे थे, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई. मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें. अभी जैसे मैं एक टाउन से आता हूँ, मतलब लखनऊ में रह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल मेरा जो वतन है वो एक टाउन है. तो टाउन में लोग क्या करते हैं, मैंने दुकानों पे देखा, उसको हमारे यहाँ चिट्ठी बोलते हैं कुछ.
ऐसे। जी उसमें रोज़ाना एक बंदा आता है, हर दुकान से 100-100 रुपए, 200-200 रुपए जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिक्स हो जाए। अब 12 लोग जी सपोज़ जो है उस चिट्ठी में जॉइन हो गए, कमेटी भी कुछ लोग बोलते हैं। अब 12 लोग जो है 100-100 रुपए दे रहे हैं, तो उनका फिक्स हो गया कि हर मंथ जो है एक बंदे को यानी एक बल्क में अमाउंट मिल जाएगा। और तो इस तरह चलता है, लेकिन और वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। लेकिन उसमें कभी-कभार इश्यूज़ ये आए जो रियलिस्टिक इश्यूज़ आए, कि जो बंदा चिट्ठी ले रहा है, मान लीजिए वो भाग गया, सबका पैसा गया। तो क्या ऐसे लोग जो हैं जो गाँव में या टाउन्स वगैरह में थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप कुछ सुझाव दे सकते हैं, कोई उनके लिए ऑप्शन है हमारे इस्लामिकली में? ये इस्लामिकली डिजिटल गोल्ड प्रोग्राम जो निकाला गया है हुँ, वो इस तरीक़ेकार के खिलाफ निकाला गया है। जो ये चिट्ठी वाला सिस्टम है, कमेटी वाला हुँ, सिस्टम है, ये अनरेगुलेटेड है। इसमें एतबार नहीं कर सकते। हुँ, इसमें जब चिट्ठी जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, आपने ख़ानदान वालों के 4-5 लोगों से किया, आपको ठीक-ठाक लगा। फिर आपने 12 लोगों को जोड़ा, ठीक-ठाक लगा। फिर आप 50 लोगों को जोड़े, फिर 100 लोगों को जोड़े, वहाँ पे गाड़ी खिसकती जाती है, हुँ, क्योंकि एक आदमी भी, ये पूरी कड़ी में एक आदमी भी अनट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, तो सारा मामला खराब हो सकता है। जैसे आपने बताया, किसी को चिट्ठी लगी, उसने सारा पैसा लिया और फरार हो गए, बाकी सबके कि यहाँ ईद हो गई। तो ये लोग कहते हैं। हुँ, नाउ इसी के एवज में अब लोग क्या कहते हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो हमारे 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए जो दिन के वो यूं ही खर्च हो जाते हैं। तो हम ये एक प्रोग्राम लेके आए हैं कि ना कि सिर्फ आपके ये 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जो आपके पास स्पेयर में अमाउंट्स है, सेविंग्स की अमाउंट है, ये आप गोल्ड में खरीद लें। अब आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं, डिजिटली जैसे आप यूपीआई करते हैं, ठीक है, वैसे ही यूपीआई करके आपने उतना अमाउंट गोल्ड खरीद लिया, उतने उतने ग्राम मिलेगा। आपने 100 रुपए का खरीदा तो 0.0000015 ग्राम आपको मिल जाएगा। हुँ, ये 0.00015 ग्राम ऐड होते 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 1 ग्राम बन जाएगा, फिर 1 ग्राम ऐड होते होते 1 तोला बन जाएगा, 1 तोला फिर किलो बन जाएगा इंशाल्लाह। और ये होता ही है। जैसे मैंने मेरे घर में जो मुफ्ती कराम जो साहब हुँ, आते हैं बच्चों को पढ़ाने, ठीक है, उनका एग्जाम्पल दिया आपको। इसमें सेफ्टी ये है कि आपका पैसा आपके पास है, कि आपने 10 रुपए लगाए, 20 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाए, वो पैसा रखा है। अब ये पैसा ग्रो भी हो रहा है क्योंकि गोल्ड मार्केट लिंक्ड है। हाँ, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सही। लेकिन स्टेबल ग्रो, गोल्ड स्टेबली ग्रो होता है। चिट्ठी में क्या हो रहा है, आपने 100 रुपए लगाए, वो 100 के 100 ही रहते हैं, हुँ, वो इंक्रीज नहीं होते। दूसरा, आपका काउंटर पार्टी रिस्क इसको कहते हैं फाइनेंस में, कि आपका रिस्क आपके जो किससे डील कर रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी पे आपका रिस्क डिपेंड करता है। और काउंटर पार्टी रिस्क यहाँ पे बहुत हाई है हुँ, चिट्ठी में, हुँ, कि कोई बंदे को दिया पैसा, वो लेके भाग गया। डिजिटल गोल्ड प्रोग्राम में, डिजिटल सिल्वर गोल्ड सेविंग्स प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड आपके नाम पे है और छोटे छोटे अमाउंट से है, और सिर्फ 100 रुपए नहीं रहते, ये 100 रुपए गोल्ड में तब्दील हो गए हैं। अब ये गोल्ड की शक्ल में आ गए हैं। अब ये गोल्ड का जब वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा। दूसरी बात, ये गोल्ड रखा कहाँ है, इसमें काउंटर पार्टी रिस्क कैसा है। गोल्ड रखा कहाँ है, गोल्ड रखा है ऐसी तिजोरियों में जहां बैंकों के गोल्ड रखा है, ऐसे ट्रस्टी के साथ है जहां जिसको जो ट्रस्टी बैंक्स के साथ भी काम करती है। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क यहां पे कम हो गया। तीसरी बात, कि आपको अगर ये पैसा वापस चाहिए, चिट्ठी में अगर आपको पैसा वापस चाहिए, कमेटी में आपको पैसा वापस चाहिए, तो आपको मिलता नहीं है जब तक कि आपका नंबर नहीं आता। हुँ, यहां पर आपको आज रात लगता है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरे पैसे हैं भाई, मुझे आज रात चाहिए, कल सुबह 10 बजे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो यू आर इन फुल कंट्रोल, फुल सेफ्टी, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं, आपका गोल्ड सेफ है। और अगर आपको सिक्के चाहिए तो सिक्के आ जाएंगे सोने के, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा आ जाएगा, अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो आप लिस्टेड ब्रांडेड स्टोर्स में जाइए, जो लिस्टेड है हमारे पास, वहां जाइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ओटीपी आप उनको पास करिए तो उतना अमाउंट माइनस कर लेंगे वो लोग। हर तरह से फायदा है। और खरीदने के टाइम पे 10 से 15% का फायदा हमेशा से है, क्योंकि आपको मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। लाइव प्राइस जो इंटरनेट पर चलती है गोल्ड की, वही प्राइस पे बिकता है। ओके, ओके। देखो सर, मैं हर गेस्ट के साथ में एक काम करता हूँ कि लास्ट में एक अपने ऑडियंस के लिए या कम्युनिटी के लिए जो है एक मैसेज या कोई एडवाइस
तो सेम आपसे भी सर रिक्वेस्ट है कि कोई एक एडवाइस जो हर मुस्लिम को फॉलो करना चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का और आप उसी फील्ड में हैं, तो ऑब्वियसली आपके जहन में पूरा सिनारियो होगा कि क्या हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। हम इंडिया में रह रहे हैं, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और इंडियन मुस्लिम होने के हिसाब से हमें इसका फायदा मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी शरिया कंप्लायंट, सर्टिफाइड, रेगुलेटेड, बिग बिग ब्रांड ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसे यूज करके आप अपनी माली हालत, अपनी माशरी हालत, अपनी सोसाइटी की हालत बढ़ा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन अ शरिया कंप्लायंट मैनर, यू कैन मेंटेन एंड मॉनिटर योर वेल्थ इन अ शरिया कंप्लायंट मैनर, एंड यू कैन ग्रो योर वेल्थ इन अ शरिया कंप्लायंट मैनर। ये सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं है। अगर आप कोई हाउसवाइफ है, घर में है, स्टूडेंट हैं, तो आप डिजिटल गोल्ड प्रोग्राम से शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम हलाल है। अगर आप ओल्ड एज में हैं, आपके पास कुछ पेंशन के पैसे आ रहे हैं, आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। सिंपल है, ऐप के थ्रू, जैसे आप यूपीआई करते हैं वैसे करिए। आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो क्या स्टॉक हलाल है, क्या स्टॉक हराम है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इस्लामिकली ऐप पे, वो कर सकते हैं। आपको पोर्टफोलियो मैनेजर चाहिए कि कोई मेरा पैसा ले और मुझे शरिया के हिसाब से मैनेज करके दे, वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी इस्लामिकली पे अवेलेबल है। 50 लाख के ऊपर आपके पास पैसे हैं, वो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड खरीदना है आपको इस्लामिक तरीके से, वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, टैक्स सेविंग प्लान, जो हमेशा हमारी कौम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे टैक्स सेविंग प्लान चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सिस मैक्स लाइफ के साथ हमने यूलिप प्रोग्राम निकाला है जो 100% इन्वेस्ट करता है शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में। सर्टिफिकेट भी है उसके ऊपर, ऑडिट भी है और टैक्स बेनिफिट भी है। तो हर तरह का इन्वेस्टर, हर तरह का वेल्थ ग्रो करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारी अपनी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारी अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए इस्लामिकली ऐप आपके पास है। इस्लामिकली ऐप कंप्लीटली सर्टिफाइड बाय शरिया स्कॉलर्स है और उसका ईथोस हमेशा से ये है कि हर चीज जो शरिया के मुताबिक हो वही हो वहां पर, और आपकी फंड्स की सेफ्टी इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वर्क ऑन। तो शरिया कंप्लायंस और सेफ्टी ऑफ फंड्स, ये दोनों को मिलाकर इस्लामिकली ऐप बनाया गया है आप सब लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस्लामिकली ऐप को चाहे, सपोर्ट करें, और हमारे साथ लाखों लोग जुड़ गए हैं। हर आदमी अगर 5 लोग को ये आपके बारे में बताएगा तो सवाब जारिया तो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। उसकी फाइनेंशियल लाइफ, उसकी वेल्थ भी आप उसको मदद करेंगे। तो ये है आपके लिए इस्लामिकली ऐप शॉर्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑडियंस, बहुत डिटेल में आज हम लोगों ने जो है पॉडकास्ट की, और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल पॉडकास्ट इन दिस टॉपिक। मुझे तो सर अभी तक कोई इस टॉपिक पे इतनी डिटेल में पॉडकास्ट नहीं मिली, हो सकता है हो, लेकिन मैं बहुत सर्च कर रहा था सोशल मीडिया पे, मुझे इतनी डिटेल में नहीं मिली। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर सर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।